हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की वीडियो, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा दोलन सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है। तो यह है सकारात्मक फीडबैक, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो ये है ट्रिगर सर्किट, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है। तो यह हैगा फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर में, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेएफईटी की तुलना में मॉसफेट के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है। जो जेएफईटी है की तुलना में मॉसफेट की धारा नियंत्रण में क्या अंतर है। तो यह हैगा जंक्शन के बजाय इंसुलेट परत, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है। तो यह है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, अभी 62 को रहने देते हैं। यह 63 है सीआरओ के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये बढ़ा सकता है सीआरओ प्रोब में प्रतिरोध जोड़कर, आंसर ए। नेक्स्ट है, इसे भी रहने देते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता है। तो यह गुनगुनाती आवाज़, आंसर सी। नेक्स्ट है रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है। यह है कुछ चालक के रूप में, बी आंसर। नेक्स्ट करेंगे क्या प्रभाव है अगर एससीआर को चालन में कैच किया जाता है और डीसी में गेट करंट हटा दिया जाता है। तो गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है, डी आंसर। नेक्स्ट है जेएफईटी में पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है। यह ड्रेन करंट शून्य हो जाता है, बी आंसर। नेक्स्ट है लाल नीला काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है। ये करती है 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली, ए आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा तारों को गुच्छा करने के लिए कौन सा केबल बंधों का उपयोग किया जाता है। ये क्या है नायलॉन बंध, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है। तो ये बचा जाता है सेंसर से, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है। तो ये भाग बताना क्या है। तो ये है सहायक संपर्क, डी आंसर। नेक्स्ट है कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरी का क्या नाम है। तो ये है डीन रेल, आंसर ए। नेक्स्ट है
परिपथ में x अंक के डिवाइस का नाम क्या है? ये बता रखा है, इसका नाम बताना तो क्या है? यह है ओवरलोड रिले ट्रिप, आंसर डी। नेक्स्ट है कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? तो 76 का आंसर है केबल बंधनों, केबल बांधने का पट्टी, डी आंसर। नेक्स्ट है कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौड़ का क्या नाम है? यह क्रोमेट, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? ये बचाता है MCB, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है? यह लिमिट स्विच, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित है? यह आइसोलेटिंग स्विच, आंसर बी। नेक्स्ट है पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है? अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें, आंसर डी। नेक्स्ट है किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लिफ्ट सर्किट में, आंसर ए। नेक्स्ट है एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है? ठीक है, नो वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार, सी आंसर। नेक्स्ट है संयोजक का चयन करने के लिए मापदंड क्या है? तो ये है आपूर्ति वोल्टेज और लोड, सी आंसर। 84 का 85 का आएगा पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में MCB OLR को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ये क्या जाता है डीन रेल का, आंसर ए। अगला है किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? यह है थर्मल रिले, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है 87 नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या है? सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए, आंसर डी। नेक्स्ट है कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है? तो 88 का आंसर हमारा आंसर नंबर डी हैगा किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करता है, डी आंसर। 89 का है AC प्रतिरोध और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्कता का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है? तो यह है AC2, बी आंसर। नेक्स्ट है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का संचालक कौन सा है? यह है स्टार मेन टाइमर डेल्टा, आंसर बी। नेक्स्ट है नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? सहायक सर्किट संचालित करने के लिए, बी आंसर। नेक्स्ट है क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम डिले रिले बंद हालत में होता है? 92 का आंसर है आंसर नंबर डी, डेल्टा में ही चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में PVC चैनल का उपयोग क्या है? यह बिजली के तारों और
सुरक्षा के लिए रास्ता। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का क्या उद्देश्य है? तो मोटर को ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाएं। आंसर डी। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर्स के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। आंसर डी। नेक्स्ट है किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के द्विधात्विक समायोज्य थर्मोस्टेट संयोजकों को बनाने के लिए किया जाता है? किया जाता है चांदी का। आंसर ए। नेक्स्ट है कंट्रोल पैनल वायरिंग में डेड रेल का उपयोग क्या है? स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में। आंसर डी। अगला क्वेश्चन है कौन सा डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करता है? यह टाइमर। ये आंसर। नेक्स्ट है कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के DCA-4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है? तो 99 का आंसर है आंसर नंबर सी श्रेणी मोटर की शुरुआत और रुकना। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? तो यह सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जा सकते हैं? स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके। सी आंसर। अगला क्वेश्चन है 102 कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों में चमक आने से रोकता है? यह लक्स और थिम्बल्स। आंसर सी। नेक्स्ट है पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे करें? तो यह इसमें है आंसर क्रोमेट्स का उपयोग करके। ग्रोमेट से हिंदी में लगा हुआ। ठीक है दोस्तों आंसर भी हो जाएगा उसका। नेक्स्ट है नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस विशेषता पर विचार किया जाना है? नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाना है? तो 4 का आंसर है आंसर नंबर डी कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई चौड़ाई और स्विंग क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेस वेज में क्यों चलते हैं? तो रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए। बी आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है? तो इसका आंसर है रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर में इंटरलॉक के कारण। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 AC और DC मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है? यह है ड्राइव नियंत्रण। आंसर सी। अगला है ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? यह है निरंतर ड्यूटी ड्राइव। आंसर डी। अगला क्वेश्चन है DC ड्राइव में विशेषता वक्र
का नाम क्या है? तो यह है गति बनाम बलागुण विशेषता। आंसर ए। नेक्स्ट है एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है? तो इसका नाम बताना है। तो ये है डीसी बस, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? तो यह मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह बेसिक ऑपरेशनल पैनल। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामिक्स और ट्रांजिएंट्स के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव। डी आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।